अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए, मीज़ान बैंक में पैसे डिपॉज़िट करने में और मीज़ान बैंक के शेयर खरीदने में फ़र्क क्या है? इनके रिटर्न्स में फ़र्क ये क्या तो है? क्रक्स है रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट का ना। जो पुअर माइंडसेट होता है वो चीज़ें कंज्यूम करता है। मतलब आप अपने अराउंड इतनी चीज़ें देखेंगे, सब चीज़ें जो आप कंज्यूम करते हैं ना, उसके बैक एंड पे कंपनी है। तो अगर आप उसका प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आप उसका उसका ओनर भी बन सकते हैं। फूड कंपनीज़ भी हैं पाकिस्तान में, लोग घर बनाते हैं, सीमेंट भी खरीदते हैं। तो मीज़ान, मैं आपको नंबर्स में बता देता हूँ, अगर पिछले 10 सालों में आपने लेट्स से मीज़ान बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे रखे होते, तो एवरेज आपको 8-9% साल का देते। जिससे जो है ना, आपके पैसे लेट्स से 1 लाख रुपए रखे थे, तो वो हो जाते हैं कोई सवा 2 ढाई लाख, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन इसका जो शेयर है, क्योंकि अब आप बिज़नेस ओनर बन गए हैं, अब बिज़नेस ओनर जो है बहुत ज़्यादा कमाता है। हुँ। वो इसका शेयर जो है 1 लाख कम से कम भी जो है ना 12-15 लाख रुपए हो गया। हालाँकि आप उसी एंटिटी से डील कर रहे हैं, तो और ये कितने अरसे की बात कर रहे हैं 10 आप? साल की, 10 साल। द हाँ। मीज़ान बैंक का ऑलमोस्ट 30% पर ईयर रिटर्न है शेयर का लास्ट 10 ईयर्स में। बल्कि 2014 के शुरू से लेके आज तक मीज़ान बैंक ने डॉलर टर्म्स में एप्पल से ज़्यादा प्रॉफिट दिया। तो मतलब पाकिस्तान के जो टॉप बिज़नेसेस हैं, वो ग्लोबल भी जो है डॉलर टर्म्स में ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, और इंडेक्स भी ये शो कर रहा हुँ। है। इंडेक्स भी आपको डॉलर में ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अच्छा, वैसे आपने काफ़ी लोगों का आई एम श्योर माइंडसेट तो बना दिया होगा टुवर्ड्स ट्रेडिंग, बट बहुत से लोग इसको बिल्कुल अपना एक मेन हसल नहीं बनाना चाह रहे। सम पीपल वुड वांट कि यार ये मेरा साइड में चलता रहे, ठीक है? एक मेरी पैसिव इनकम, क्योंकि पैसिव इनकम का आजकल सब बज़वर्ड, हुँ, और व्हाटएवर बिज़नेसेस दे रहे हैं, व्हाटएवर जॉब्स दे आर डूइंग, दे लाइक ये मेरा करियर है, मैं इस पे ही फोकस करूँगा। आई वांट दिस समथिंग एट द साइड एज़ अ साइड इनकम। तो उसके डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं कि लाइक समबडी हू वांट्स टू जस्ट टेक इट ऑन द साइड, हुँ। मे बी नॉट इन्वेस्टिंग वे टू मच, और अपने एपेटाइट के हिसाब से और अपने लॉस एपेटाइट के हिसाब हुँ। से। सो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, इसमें अगेन ज़्यादातर लोग ये जब आते हैं ना स्टॉक मार्केट में, उस उनको ट्रेडिंग प्रमोट की जाती है, और इसमें रोल भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में जो सारे एडवाइज़र्स हैं ना, वो सब कमीशन बेस्ड पे काम करते हैं ना, ब्रोकरेज हाउसेस होते सही। हैं। जब तक ट्रेड नहीं होगी तो कैसे जो है रेवेन्यू अर्न करेंगे? तो बहुत ज़्यादा ना प्रमोट किया जाता है ट्रेडिंग को। इवन दुनिया में भी आप देख लें, जो मूवीज़ बनी है ना मशहूर, सब ट्रेडिंग पे बनी है। मतलब ट्रेडिंग को फ़ैसिनेशन दिखा रही है कि आप जो है वो लेवरेज लेके तो बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। तो जब आपने इसमें आना है ना, स्पेशली पैसिवली जब कर रहे हो, तो ट्रेडिंग तो आपने करनी ही नहीं है। मतलब हुँ, आप जितने भी लोग, अब ये जो पाकिस्तान में पूरा बना हुआ है कि रिटर्न इतने अच्छे हैं, लेकिन लोग कहते हैं मेरा नुकसान हो गया, तो उसके पीछे रीज़न ही यही है कि लोगों ने ट्रेडिंग की है। हुँ, ट्रेडिंग तो बिल्कुल आपने करनी ही नहीं है। इसके डूज़ एंड डोंट्स सबसे ज़्यादा यही होंगे कि अगर आपके पास जितना कम टाइम है ना, उतना ज़्यादा आपने इंडेक्स इन्वेस्टिंग की तरफ जाना है। हुँ, जब आपके पास टाइम है, तो आपने कंपनीज़ के बारे में पढ़ना है। मतलब हुँ, जितना भी टाइम आपके पास होगा, वो कंपनी पढ़ने के बारे में होना चाहिए। इसमें एक ये चीज़ भी हो सकती है, लेट्स से आप जो है किसी सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आप सीमेंट इंडस्ट्री से स्टार्ट करें। लोग क्या करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी उन्होंने आईटी की लेनी होती है, क्योंकि आगे पीछे से उसकी आवाज़ें आ रही होती सही। हैं। तो जिस जगह आप काम करते हैं ना, उधर आपकी नॉलेज ऑलरेडी होती है। उसमें आपको चीज़ें समझ में आएँगी, आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। तो वहाँ पे जो है टाइम स्पेंड करें।